एक जंगल में टॉमची नाम का भूत रहता था। वो बहुत अकेला था। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना वो अपनी एक दोस्त से शादी कर लेता है, जिसका नाम था मोना। मैं सोच रहा हूँ मोना को फ़ोन करता हूँ और उसे मिलने के लिए बुलाता हूँ। देखते हैं। मोना चुड़ैल भी टॉमची की तरह बिल्कुल अकेली थी। वो भी चाहती थी कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले और अपना घर बसा ले। तभी उसे फोन आता है। हेलो टॉमची, तुमने मुझे इतनी रात को फोन क्यों किया? क्या हुआ? मिलने आना है? पर क्यों? क्या हुआ फोन पर ही बता दो प्लीज। टॉमची मोना चुड़ैल को मिलने बुलाता है। ये बात मोना को अजीब लगती है कि अचानक से टॉमची ने उसे क्यों मिलने बुला लिया। वो तो कभी नहीं बुलाता था इस तरीके से। वो जब टॉमची के पास पहुंचती है तो देखती है कि टॉमची कुछ आज अलग लग रहा था। तभी वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है, मोना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन टॉमची ये सब अचानक से क्यों? मुझे तो लगा था तुमने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है। मुझे तो बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा अपने कानों से। क्या सच में तुम मुझसे? फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मोना चुड़ैल को तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो तो शादी करना चाहती थी। टॉमची भी खुश था। वो मोना चुड़ैल को पहले से ही पसंद करता है। उसकी पड़ोस में एक आंटी चुड़ैल रहती थी। तभी टॉमची उनके पास जाता है। अरे टॉमची, तू तो कई दिनों से दिखाई न दिया। कहाँ था रे टॉमची? आंटी, एक तो मेरा अकेले दिल नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सोच लिया है मैं अपनी दोस्त मोना से शादी कर रहा हूँ। मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया है। कल सुबह सबसे पहले हम दोनों शादी करेंगे। आंटी, मैंने सही किया ना? अरे बेटा, मैं तो तेरे से कितने दिन से कह रही थी कि शादी कर ले, शादी कर ले। तू ही ना मान रहा था। अरे सही है, तू शादी कर रहा है, अब तुझे अकेलापन भी फील नहीं होगा। सही है बेटा। जी आंटी, इसी अकेलेपन की वजह से तो मैंने शादी करने का डिसीजन लिया है। अरे, कोई घर में होगा तो घर में आने का दिल भी करेगा ना, वरना तो घर खाने को आता है। चलो आंटी जी, अब मैं चलता हूँ। काफ़ी रात हो गई है, सुबह जाना है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते के साथ ही टॉमची और मोना दोनों के दोनों खुशी खुशी शादी करने जा रहे थे। बहुत ही खुश थे दोनों आज। टॉमची और मोना दोनों शादी कर लेते हैं। टॉमची उसे अपने घर लेकर आ जाता है। तभी वो उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। पता है मोना, मैंने इस दिन का कब से इंतज़ार किया है। अब हम दोनों पति पत्नी हैं, दोनों को कभी अकेला नहीं लगेगा। तुम मेरा साथ देना और मैं तुम्हारा। पता है टॉमची, मैंने भी अपनी शादी का बहुत इंतजार किया है। आपको क्या पता, आप भी तो अकेले ही रहते हैं। शायद आप भी जानते होंगे कि अकेलापन होता कितना बुरा है। अब आप मेरी जिंदगी में आ गए हैं। फिर टॉमची मोना को बाहर ले जाकर बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बोलता है। आई लव यू मोना, आई लव यू। यू आर माई लाइफ। पता है, जिंदगी में सबसे अच्छा होता है शादी करके सेटल हो जाओ। अरे हाँ ठीक है ना, समझ गए, सब समझ गए सारे व्यूवर्स। और आप लोग देखे जा रहे हो वीडियो, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मेरे टॉमची ने मुझसे शादी की है। उधर दूसरी ओर टॉमची की एक और दोस्त थी जिसका नाम था अदा। अदा को लाल चुड़ैल बताती है। आरा टॉमची ने तो शादी कर ली उस मोना से। चल सही है, दोनों अच्छे हैं। ये बात सुनकर अदा को तो बहुत शौक लगता है। वो तो जैसे चुप ही हो जाती है। तभी नीली चुड़ैल बोलती है। हाँ, कल रात को ही तो आया था टॉमची बताने कि मैं शादी कर रहा हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। बेचारा अकेला रहता था। अच्छा लौंडा है, अच्छा लौंडा। बेचारी अदा को तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो तो टॉमची से प्यार करती थी और टॉमची की शादी हो चुकी थी। जैसे पागलपंती का दौरा पड़ गया हो उसे, कुछ बोल ही नहीं रही थी। अरे अदा बेटी, तू क्या सोच रही है? जरा कुछ बोल भी ले। अरे हमने तुझे इतनी अच्छी खुशखबरी दी है। अरा तुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हुई। कैसी कंजर है तू। फिर नीली चुड़ैल अदा की तरफ देखती है और बोलती है। अरे अदा, कहीं ये बात सच तो ना है जो लाल चुड़ैल बोल रही है? तुझे प्यार व्यार तो ना था रही टॉमची से? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, तू तो सीरियस हो गई लोंडिया। सीरियस मत हो, मजाक था ये। अदा तो हमेशा से टॉमची से शादी करने के लिए चाहती थी। वो चाहती थी कि टॉमची उसे प्रपोज करे, इसीलिए कभी उसने टॉमची से कहा नहीं। लेकिन टॉमची ने तो मोना को प्रपोज कर दिया और उससे शादी भी कर ली। अदा तो बेचारी बहुत उदास थी, अंदर से टूट चुकी थी बुरे तरीके से। फिर वो अपने घर चली जाती है क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर पर जाकर भी वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसकी आंखों से तो आंसू ही गिरे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे। जैसे कि अब उसके पास दुनिया में कुछ नहीं बचा है। लेकिन टॉम जी, तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। बरसों इंतजार किया है, कितने रिश्ते ठुकराए, लेकिन तुमने कभी मेरे दिल की बात ना जानी। उधर टॉमची तो पूनम से शादी करने के बाद बहुत खुश था। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे।
जाना वैसे तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप मेरा घर पर ही इंतजार करना, ठीक है? मैं जाऊँ मेरी जान? भेजने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। चलो आप जाएं और रात को जल्दी से आ जाएं, ताकि हम दोनों साथ में खाना खाएं। समझ गए ना? चलो अब जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। टॉमची तो मोना से शादी करने के बाद बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। इसकी खुशियों में ग्रहण लगने वाला था, क्योंकि अदा की एंट्री हो गई थी। अदा ने सोच लिया था टॉमची को किसी भी तरीके से वो अपना बना लेगी। रास्ते में उसे अदा मिलती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हाय टॉमची, कैसे हो? मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, क्या ये सच बात है? तुमने उस मोना से शादी कर ली, मेरे में क्या कमी थी जो नहीं की? ये बात सुन के टॉमची को अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो बोलता है, क्या अदा, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए तो इतने प्रपोजल आ रहे थे कि बस पूछो मत। मुझे लगा तुम मेरे जैसे से शादी क्यों करोगी, वरना मुझे तो तुम शुरू से पसंद थी। ये बात सुनकर अदा बहुत खुश हो जाती है और मन में सोचती है इसे अपना बनाया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, शादी हुई तो हुई, लेकिन तुम मेरे दोस्त तो हमेशा रहोगे ना टॉमची? मुझसे बातें तो करोगे और मिलने भी आओगे। तो बहुत डैशिंग लगते हो मुझे। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे तो लगता है तुम मुझसे दिलो जान पर मरती हो, तभी तो इतनी तारीफें कर रही हो। काश ये मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे प्यार करके शादी कर लेता। इतनी अच्छी अदा को तो मैं कभी जाने ही नहीं देता अपने हाथों से। टॉमची घंटों बातें करता है अदा से और फिर अपने घर की तरफ आता है। ये बात अभी पूनम को पता नहीं थी। जैसे ही पूनम को पता चलती तो वो उसे मार डालती। तभी अपनी सफाई में पूनम को बताता है। सॉरी पूनम, ऐसे मत घूरो यार, दोस्त मिल गया था, उससे बातें करने में टाइम का पता नहीं चला। आगे से ध्यान रखूंगा। चलो मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे तो, पेट में चूहे। क्यों? जब उस दोस्त के साथ गए थे तो उसी दोस्त के साथ खाना था ना, यहाँ क्यों आए? जाओ बाहर ही खाना, अब बहुत रात हो गई है, समझे? जाओ। फिर एक नई सुबह होती है जो कि मोना के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मोना को नहीं पता था कोई उसके पति पे इतने ज्यादा डोरे डाल रहा है। सुबह सुबह ही टॉमची अदा से मिलने पहुंच जाता है। क्या बात है टॉमची, आज तो तुम सुबह ही सुबह आ गए मुझसे मिलने। क्या हुआ, रात अच्छी नहीं बीती क्या मुझसे मिलकर? अरे मुझसे शादी करनी चाहिए थी ना फिर तुमको। अदा यार, तुम कितनी खूबसूरत हो। काश कि मुझे पता होता कि तुम मुझ पे इतना मरती हो तो मैं इधर उधर भटकता ही नहीं, हमेशा तुम्हारी जुल्फों की छाँव में अपनी जिंदगी बिता देता। तुम कितनी क्यूट हो यार, बहुत ज़्यादा क्यूट हो तुम। वाओ। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। टॉमची और अदा एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। मोना को कुछ तो गलत लग रहा था। पता नहीं, टॉमची पहले तो ऐसे नहीं थे, आजकल क्या हो गया है टॉमची को? अब मोना चुड़ैल को टॉमची पर शक होने लग गया था और शक टॉमची ने ही किया था। मोना अंदर जाती है और थोड़ी देर सोचती है, फोन को हाथ में लेती है और सोचती है। एकदम से रिंग बजती है फोन की। मोना कहीं खोई हुई थी, अचानक से बोलती है, हेलो कौन? अरे कोई बोल भी लो, फोन किया है तो बोलने के लिए ही किया होगा ना, क्या मस्ती करते रहते हो फोन कर। शायद गलती से फोन लग गया था। मोना चुड़ैल जंगल के बाहर गई तो उसने देखा कि अदा और टॉमची बहुत रोमांटिक बातें कर रहे हैं। अरे टॉमची, अब इतनी जिद ना करो यार, अब जाने दो, बहुत रात हो गई है, प्लीज यार, कल मिलेंगे ना। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। अदा, तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे मिलना कितना अच्छा लगता है, फिर भी जाने की बातें करती रहती हो। मैं भी तो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ, तुम तो किसी को धोखा भी नहीं दे रही। मोना चुड़ैल इतनी सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। मोना का तो जैसे दिल ही टूट चुका था। वो जाती है लाल चुड़ैल के पास ताकि वो अपना मन हल्का कर सके। और वो, अरे पिटिया, ये आंसू क्यों बहा रही हो? इतना रोई रोई क्यों कर रही हो? क्या बात हो गई? क्या टॉमची ने तुम्हें कुछ कहा? हमें बताओ, हमें बताओ। आज हम टॉमची की खाल खींच लियो। बताओ, वो हमें अपनी मासी की तरह मानता है। आंटी जी क्या बताऊं, वो जो अदा है ना और टॉमची, दोनों का अफेयर चल रहा है। दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने किससे शादी कर ली, मैं बहुत पछता रही हूँ। ये बात सुनकर लाल चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है। अरे पिटिया, कोई गलतफहमी हो गया तुमको, ऐसा कैसे होवत है? अदा तो अच्छी लड़की लगा था हमको। अरे जब तुम्हारी शादी हुआ था नहीं, वो दुखी थी। आंटी जी मैंने सोच लिया है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं उन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। उन दोनों ने मेरे पेट में छुरा भोंका है, छुरा भोंका है। बहुत खराब है दोनों।
फिर पूनम चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। आज पूनम चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा वाकई में ही उसका दिल तो टूटा था और ये गलती थी सिर्फ अदा की और टॉमची की। अदा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। कहाँ थी तुम? इधर उधर घूमती रहती हो, कभी तो घर पर रहा करो। अरे तुमसे शादी कर कर ही पछता रहा हूँ मैं। जब देखो बाहर घूमती रहती हो। क्या तुम्हें घर में नहीं जगह मिलती? टॉमची, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, सब देख लिया है मैंने। तुम्हें और अदा को आपस में बात करते हुए देख लिया, सारी बातें सुनी। तुम मुझे बोल रहे हो सुबह से शाम तक मैं घर में पड़ी रहती हूँ अकेली, बेशरम। टॉमची ये बात सुनकर डर जाता है, तभी सफाई देता है अपनी। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है पूनम। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और हाँ, ज्यादा बकवास मत करो, फालतू के इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। अरे तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुमसे शादी करी। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। तुम्हें उस अदा के साथ रहना है तो रह लो। हाँ। उधर दूसरी ओर तो अदा तो सिर्फ टॉमची के ही ख्यालों में खोई रहती थी। वो चाहती थी कि पूनम उसे छोड़ के चली जाए और अदा उससे शादी कर ले। बहुत बुरी थी अदा। यार, टॉमची तो मेरे लिए सच में ही सीरियस हो गया है। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? अरे गलत क्या है, प्यार ही तो करती हूँ मैं टॉमची से। आई लव टॉमची। टॉमची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उधर लाल चुड़ैल तो अदा से बात करने आ रही थी। अदा से बहुत गुस्सा थी लाल चुड़ैल, क्योंकि उसने पूनम के घर में आग लगाई थी। उसके पति को हत्याने की कोशिश की थी। बहुत गलत किया था अदा ने, बहुत गलत। अदा के घर उसकी आंटी भी थी। अरे अदा बिटिया, तुम बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है वो दोनों कितना प्यार करते थे और तुमने टॉमची पे लाइन मार मार के उनका घर खराब कर दिया। लात मारने का दिल कर रहा था तुम्हारा। अदा मेरी बेटी, क्या ये आंटी सच बोल रही है? अगर तूने ऐसा करा है तो बड़ा ही गलत करा है। देख, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात। ऐसा मत कर, मत कर, सच। अदा को तो समझ ही नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो रहा था, लेकिन वो क्या बोलती? वो कुछ बोलने लायक भी तो नहीं थी। फिर अदा वहाँ से चली जाती है और लाल चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। लाल चुड़ैल ने तो आज अदा को बहुत ज़्यादा डांटा था। अदा की उसकी बात समझ में आ गई थी। अदा से गलती हुई और उसने मन में सोच लिया कि वो टॉमची से कभी बात नहीं करेगी और ना ही कभी मिलेगी टॉमची से। उसने ठान लिया था। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं टॉमची के आसपास भी नहीं भटकूंगी। अरे ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और टॉमची भी मुझे नहीं मिलेगा और उसकी पत्नी की बद्दुआ मेरे पर कितनी पड़ेगी। उधर मोना ने भी टॉमची को छोड़ने का सोच लिया था। आंटी जी, सोच लिया है मैंने। अब मैं टॉमची के साथ नहीं रहूंगी और उसे छोड़ दूंगी। अरे बिटिया, तुम लोगों की यही परेशानी होता है। अरे काहे को छोड़ देगी, काहे को? अब मैंने उस अदा को बहुत अच्छे तरीके से डांट दिया है। अब तू और टॉमची एकदम खुश रहो, समझी? अदा को अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बताएं अदा ने लास्ट में सही किया या गलत। शायद मैं प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन अब मुझे अकल आ चुकी है। मैं टॉमची से नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं।